नमस्कार दोस्तों। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने अपने क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर किए हैं जस्ट अभी। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे हैं रिजल्ट इस कंपनी के। और सबसे पहले देखिए, डिविडेंड की बात करेंगे तो ₹5 का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अब आते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखते हैं। तो सारे फिगर यहाँ पे लाख में, हम लोग करोड़ में देखते हैं। तो टोटल अगर रेवेन्यू देखा तो 4,674 करोड़ का फिगर दिखा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 4,820 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 3,067 करोड़ था। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर तो दोस्तों मैसिव ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। 1,600 करोड़ का ग्रोथ मायने रखता है यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट आप यहाँ इस बेस पे देखेंगे तो 50% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर क्वार्टर हाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4820 से घट के 4674 हो गया है। खर्चों की बात करते हैं तो यहाँ पे खर्चे भी अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो उसी हिसाब से बढ़े हैं, और अगर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो घटे हैं। सिमिलर ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिला है। अब मेन चीज़ आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर हम देखें तो 129 करोड़ हैं इस क्वार्टर में। 129 करोड़ 51 लाख एग्जैक्ट अगर बात कर ले तो। पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ 74 लाख का फिगर था। तो मतलब पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू ज़्यादा था, लेकिन जो प्रॉफिट था वो इस क्वार्टर से कम ही था। तो ये क्वार्टर आप क्वार्टर नंबर 4 कह लीजिए, जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा गया है। डिस्पाइट रेवेन्यू कम होने के पिछले क्वार्टर के बावजूद प्रॉफिट इनसे 4 करोड़ ज़्यादा निकल गया है। और एक साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो 112 करोड़ का फिगर था। ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 17 करोड़ का ग्रोथ है। बस ये चीज़ है कि अगर हम देखें पिछले साल रेवेन्यू से 1,600 करोड़ ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 17 करोड़ ज़्यादा निकला वहाँ से। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 97 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में भी 97 करोड़ था, एक साल पहले 81 करोड़ था। तो अब इसको हम समराइज़ कर सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट नंबर नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक अच्छा क्वार्टर है, गुड क्वार्टर है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हम देख सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस बिल्कुल सेम ही है जितना पिछले क्वार्टर में था, ₹16.30, और एक साल पहले यहाँ पे ₹13 का फिगर था। तो ग्रोथ तो है। अब देखते हैं मार्केट को ये ग्रोथ पसंद आती कि नहीं, क्योंकि मैंने रेवेन्यू देखा तो 1,600 करोड़ का जंप था, लेकिन प्रॉफिट देख रहा हूँ तो उसमें कुछ बहुत उतना उस रिस्पेक्टिव रेशियो होता है, उस रेशियो में ग्रोथ नहीं है। तो फिर भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वैल्यूशंस हाई हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा होगा और या कम। ये तो कब यहाँ पे जब आप इनके देखेंगे रिएक्शन देखने को मिलेगा तो पता चल जाएगा। और एक चीज़ फिगर इंपॉर्टेंट, इनका कैश फ्लो। तो कैश जनरेटेड भी कम हुआ है इस क्वार्टर में, 584 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले इसी साल जो फिगर था 2023 में 725 करोड़ था। ये 2024 का है 584 करोड़। तो कैश फ्लो भी कंपनी ने इस बार कम जनरेट किए हैं। एक बार हम इसका थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं, उसका आएंगे यहाँ पे कंपनी के चार्ट पे। तो 5 दिनों में ये 4% नीचे है। ठीक है, 3 महीने का डेटा, 3 महीने में ऑलरेडी 27% ऊपर है। एक साल में दोस्तों ये 3 गुना कर दिया आपके पैसे को इसने। 200% का मतलब यहाँ पे ट्रिपल हो गया पैसा आपका। और अगर हम 5 साल का देखें तो यहाँ पे देखने कोई मतलब नहीं, बहुत बम्पर रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले। एक बार अब आते हैं यहाँ पे इसके सपोर्ट्स पे, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट एक रैली इधर बनी थी कोविड के समय, उसके बाद फिर यहाँ पे इसने पॉज लिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे जो रैली चल रही है वो कंटिन्यू है अभी। तो अब देखते हैं ये रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसने हाई मारा था अराउंड 86-55 का। तो वहाँ से तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अब क्या ये आगे भी जारी रहेगी रैली, तो उसके लिए ये सपोर्ट है यहाँ पे। आप देख लीजिए, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा अराउंड 7960 का। तो 7960 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो फिर मेरे ख्याल से ये लेवल्स आपको खुलते हुए देखने को मिलेंगे 7200 के। तो इसके नीचे 7200 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल आप यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करिए 7960 को, और अगर क्लोजिंग अगर हम बात कर लें इसके नीचे होनी चाहिए तो जाके ये वैलिड होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि रिजल्ट का रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर उस लेवल के नीचे निकला तो फिर गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे एस्टिमेट देख सकते हैं ₹19 का था, लेकिन कम आया इससे। तो ये मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट अगर आप देखें तो कहेंगे कि नहीं बढ़िया है, लेकिन हर चीज़ हर रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि ये कंपनी कहाँ खड़ी है, 8,000 पे खड़ी है, कितना एस्टिमेट था उस हिसाब से देखना है। ये नहीं देखना है कि 13 वाला 16 हो गया, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, तो हर चीज़ का यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। अब कितना भी मैं अभी ज्ञान दे दूँ
मार्केट सुप्रीम में कल पता चलेगा कि कैसा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट है बुरा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव है ये।